कहते हैं समय के आगे किसी की नहीं चलती। एक समय था जब ये स्टॉक 5th ऑफ फरवरी को 963 बना के अपना 52 वीक हाई बना के चल रहा था। वही स्टॉक इस समय आज के दिन क्लोज हुआ है अपने 52 वीक लो पे, यानी 709 के ऊपर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट की। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और ये चैनल है मार्केट मंत्रा विथ रवि। अगर आपने मुझे पहले कहीं देखा है तो आपने मुझे म्यूचुअल फंड्स विद रवि पे देखा होगा। हमने वो चैनल बनाया है म्यूचुअल फंड को डिस्कस करने के लिए, और ये एकदम ब्रांड न्यू नया चैनल मार्केट मंत्रा विद रवि, जिसको हम बनाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करने के लिए। खूब पढ़ेंगे, खूब समझेंगे और खूब सारा डेटा लेके आएंगे। चार्ट का सीधा डिस्कशन करेंगे, समझेंगे इसका सपोर्ट कहाँ पे है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और उस कंपनी का खूब सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए देखिएगा। इसमें अगर आपको निवेश करना है तो निवेश करने के पहले आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करिएगा और तभी इसमें निवेश करिएगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज के स्टॉक, जिसका नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट। सबसे पहले जेके लक्ष्मी सीमेंट का चार्ट देखते हैं। ये वन डे का चार्ट है। तकरीबन 704 रुपीज के आसपास ये खुला था और इसने जो हाइट टच किया था वो टच किया था 706 रुपीज। अच्छी बाइंग इसके अंदर दिखाई पड़ी है। अगर आप इसका बाई देखें एक दिन का, तो तकरीबन 9:33 पे पहला बाई देखिए और दूसरा बाई देखिए 10:57 पे। दोनों पे आपको बहुत अच्छी बाइंग दिखाई पड़ेगी और बाइंग जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। स्टॉक जो नीचे गया था वो इसने टच किया था तकरीबन 690 रुपीज। उसके बाद ट्रेडिंग के बाद ये तकरीबन क्लोज हुआ 712 रुपीज में। एंड ऑफ द डे में इसमें एक अच्छी बाइंग दिखाई पड़ी थी तकरीबन 3:24 पे। और यहाँ पे आप ग्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे इसका वॉल्यूम रहा था। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पे पिछले एक महीने में लगातार गिरावट हो रही है। ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं पर करस्पॉन्डिंगली उसमें रेड कैंडल्स भी जो हैं वो काफी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इस वन मंथ का देखें डेटा तो वन मंथ में ये 712 रुपीज पे क्लोज हुआ था, जहाँ पे कि ये टॉप पे अगर देखें तो यहाँ पे ये 838 को टच किया था। तकरीबन समझ लीजिए 100 रुपए के ऊपर इसका जो लॉस आया है, तकरीबन एक महीने में इसमें लॉस रहा है। अगर साल भर का चार्ट देखें तो साल भर में इस समय ये 709 रुपीज पर टच किया है, जो इसका साल का बॉटम है। तो यहाँ पे 52 वीक लो को ये टच कर रहा है और ये तकरीबन नीचे जा चुका है 688 पे। बहुत वाजिब टाइम है इस स्टॉक को खरीदने का, क्योंकि 709 रुपीज पे ये अपना लो बना चुका है। इसके बाद अगर इसका रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पे इसका जो टॉप रेजिस्टेंस पड़ रहा है वो तकरीबन 834 का चल रहा है। बहुत गैप है। ये 834 के आसपास रह करके ये सीधे गिरा है और 709 रुपीज पे आया है। तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि ये वापस इतने अच्छे से ग्रो कर सकता है। अगर 52 वीक्स हाई देखें तो तकरीबन 999 पे गया हुआ है। और अगर इसका देखें जो मेंटेन किया है वो 969 को मेंटेन किया है। तो यहाँ पे जो राय है वो पहली राय है कि इसको खरीद सकते हैं। इसका जो पहला जो टारगेट होना चाहिए वो तकरीबन 832 का टारगेट होना चाहिए, जो इसको रीच करना चाहिए अगले ब्रेकआउट में। जैसे ही पैसा लगता है इसके अंदर तो ये 832 तक जा सकता है। सेकंड अगर की बात करें तो यहाँ पे 900 तक का रेट आप देख सकते हैं। अगर इसके नीचे जाने की बात करें तो इसके नीचे ये अभी तक नहीं गया है। अगर 5 इयर्स का डेटा देखें तो 5 इयर्स में इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 647 का। तो ये 647 तक जा सकता है या उसके नीचे जाएगा तो ये
31 जुलाई 2023 को टच करेगा 616 पे, इसके पास सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात हम कर चुके हैं। रेजिस्टेंस जो इसको मिल रहा है वो तकरीबन यहाँ मिल रहा है 866 पे। तो पहला रेजिस्टेंस इसको 866 मिलेगा और दूसरा वाला जो है वो तकरीबन 885 पे मिलेगा। और सपोर्ट इसको जो मिलेगा वो अगला सपोर्ट 679 के ऊपर इसका एक सपोर्ट बैठा हुआ है और दूसरा सपोर्ट 646 के ऊपर है जो इसको मिल सकता है। डिस्कस करते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसा कि हम जानते हैं वो पार्ट है जेके ग्रुप का और ये मैन्युफैक्चर है सीमेंट और सीमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे आरएमसी और एसीसी ब्लॉक को डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया के लिए। अगर उनका डाइवर्स बिजनेस देखें तो उसमें इंक्लूड करता है बंगाल एंड असम कंपनी लिमिटेड, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके पेपर और उमंग डेयरीज। जैसा कि रीस्ट्रक्चरिंग देखें तो ईयर 2024 की बात करें तो उदयपुर कंपनी में जेके लक्ष्मी सीमेंट का तकरीबन 71.12% स्टेक है। ये भी सीमेंट इंडस्ट्री में इंक्लूडेड है और जो सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड प्लांट है इसका वो राजस्थान में है, जिसकी कैपेसिटी 4.7 मेट्रिक टन सीमेंट के लिए है और 3 मेट्रिक टन क्लिंकर के लिए है। हंसदीप ये एक प्रिफर्ड बाइंडर है लाइमस्टोन माइंस नागपुर राजस्थान में। रामाकांत प्रॉपर्टीज ये एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है हंसदीप की। हाई ड्राइव ओन करता है इंडस्ट्रियल प्लॉट जो एडजेसेंट है सूरत ग्राइंडिंग यूनिट के। अग्रेन सीमेंट्स जिसमें कि 85% स्टेक होल्डर है और कंपनी प्लान कर रही है मर्ज करने का उदयपुर कंपनी हंसदीप हाई ड्राइव को जेके लक्ष्मी सीमेंट में। अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो कंपनी ओन करती है और ऑपरेट करती है 7 सीमेंट एंड क्लिंकर प्लांट इन राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात और उड़ीसा में। कंपनी के दो इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं सिरोही राजस्थान, दुर्ग छत्तीसगढ़ और स्प्लिट ग्राइंडर यूनिट्स हैं जो कि हरियाणा, गुजरात और उड़ीसा में हैं। As of 2024, it has a capacity of 11.7 metric ton of cement और 7 metric ton of clinker. कंपनी का प्लान है कि वो 30 मेट्रिक टन तक रीच करना चाहते ईयर 2030 तक। जो एक्सपेंशन प्लान है वो आपके सामने है। 2025 में 18 मेट्रिक टन से 2029 में तकरीबन ये 30.1 मेट्रिक टन तक रीच करना चाहती है और ये अपना नया लाइन शुरू कर रही है दुर्ग और प्रयागराज में। कैपेक्स देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो यूसीडब्ल्यूएल में ये 2.5 मेट्रिक टन कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाहती है जो कि कमीशन हुआ था मार्च 2024 में। एस्टिमेटेड कॉस्ट तकरीबन 1650 करोड़ की रही थी। अब ये जो कंपनी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है उसमें देखें तो जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके लक्ष्मी प्रो हैवी ड्यूटी, जेके सिक्सर सुपर सिक्सर जिप्सम प्लास्टर, वॉल पुट्टी, जेके लक्ष्मी पाउडर मिक्स आरसीएम, जेके स्मार्ट ब्लॉक्स, स्मार्ट सर्वर और अलग अलग तरह के और प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखें तो इनके पास अपना एक लाइमस्टोन माइन है और ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। जेके लक्ष्मी सीमेंट 75% अपना जो पावर रिक्वायरमेंट है जो कि तकरीबन 117 मेगावाट है वो खुद के ही अपने बनाए हुए बिजली से चलती है। तो वो यूज करती है कोल, वेस्ट हीट रिकवरी और सोलर प्लांट्स जो कि इनको रिजल्ट करता है लोअर पावर कंजम्पशन कॉस्ट में। तकरीबन 3.5 से 4 रुपए पर यूनिट ये अपना पैसा बचाते हैं और इसके कारण यहाँ पे इनको फायदा होता है। अगर सेल्स स्प्लिट देखें तो गुजरात महाराष्ट्र का 51%, राजस्थान एमपी का 33%, नॉर्थ का 16%। इनका क्लाइंट देखें तो आईओसीएल, एएआई, डीएलएफ, एलएनटी, एसीसी कॉन्क्रीट है। अब इनके कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बातें। तो पॉजिटिव में देखें तो एनुअल रेवेन्यू राइज हुआ था तकरीबन 5.34% का लास्ट ईयर में जो बढ़ के तकरीबन 6856.58 करोड़ तक गया था। अगर एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो बढ़ के 31.57% पे गया है जो कि लास्ट ईयर में 471.82 करोड़ था। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.64 रहा है जो कि लेस देन 1 है और वो हेल्दी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो इनका 7.45 है, हायर देन 1.5 है।
अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इनका पीई जो है वो 23.38 है, जो कि सेक्टर का पीई 40.05 चल रहा है, उससे इनका पीई कम है। और प्रमोटर प्लेजेस ज़ीरो हैं। नेगेटिव की बात करें तो ये जो स्टॉक है ये फेल हुआ है तकरीबन 10.23% और जो इनका सेक्टर है उसमें इसका प्राइस गिरा है। और अगर साल का देखें तो 43.84% पूरे साल में नीचे गया है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुई है 0.6% से लास्ट क्वार्टर में 19.61% इस समय चल रही है। और क्वार्टर रेवेन्यू है वो 21.61% ईयर ऑन ईयर फेल हुआ है, जो कि 1242 करोड़ के आसपास चल रहा है। न्यूट्रल की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 14.8% पे रही है, जो कि एक नॉर्मल है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग सेम रहा है 46.34%। अब पीयर कंपैरिजन करते हैं कि किस किस कंपनी यहाँ पे आती है जो सेक्टर सीमेंट के अंदर चलती है। तो यहाँ पे आपको कंपनी दिखेंगी जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी, जेके सीमेंट, प्रिज्म जॉनसन और जेके लक्ष्मी सीमेंट। यहाँ पे दिखेगा इनका पी जो है वो इंडस्ट्री से कम है, 23.96% का इनका पी चल रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड देखिए 0.92 का डिविडेंड ये दे रहे हैं। अपने सारे पीयर से सबसे अच्छा डिविडेंड ये दे रहे हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में आगे भी डिस्कस करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखिए, सितंबर 2021 यहाँ है और सितंबर 2024 यहाँ है। सेल्स 1209 करोड़ वो बढ़ के 1234 करोड़ पे गई है। एक्सपेंसेस 115 करोड़ से बढ़ के 1153 करोड़ पे गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 194 करोड़ है, जो कि घटा है और तकरीबन 81 करोड़ पे रहा है, पर कंपनी पॉजिटिव में चल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 121 करोड़ पे है और सितंबर में ये नेगेटिव हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सितंबर में इसका लॉस ज़्यादा रहा है। हालांकि उसके पहले देखेंगे तो उसके पहले ये अच्छा चल रहा था। पिछले साल सितंबर में 141 करोड़ था, फिर दिसंबर में 223 करोड़ हुआ, फिर मार्च में 250 करोड़ हुआ, फिर जून में 118 और अभी ये नेगेटिव पे चल रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 87 करोड़ था और जो कि घट करके -19 करोड़ का सितंबर के महीने में आया है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, सेल्स 2055 करोड़, जो कि मार्च में 6788 करोड़ पे है। एक्सपेंसेस 1626 करोड़ पे, जो कि 5737 करोड़ पे गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 429 दिखा रहा है करोड़ का। और अगर साल का मार्च का देखें जब इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाला था तो 1052 करोड़ का दिखा रहा है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 235 करोड़ और नेट प्रॉफिट 175 करोड़ का। मार्च में इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें 732 करोड़ और 488 करोड़ का दिखा रहा है। शेयर होल्डर पैटर्न, यहाँ से हमको पता चलेगा कि कितना भरोसा है प्रमोटर को अपनी कंपनी पे। तो ये दिसंबर 2021 का डेटा है जहाँ पे ये 46.01% है, जो कि सितंबर में 46.34% पे चला गया है। यानी प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ बढ़ाया है। एफ आई आई 12.97%, अभी ये तक ये सितंबर का ही डेटा है, अक्टूबर का डेटा अभी तक आया नहीं है। तो अक्टूबर का डेटा आएगा तब पता चलेगा कि एफ ने कितना इसमें सेल किया। सितंबर तक इसमें 11.53% है। डी आई एस 24.96 और डी आई एस 24.95 पे गए हैं, यानी 1% यहाँ पे जो कम हुआ है। जो पब्लिक है वो 16.06% और यहाँ पे 17.17% हुई है, यानी कि लोगों ने भरोसा दिखाया है और इसका स्टॉक बढ़ा है। कॉर्पोरेट एक्शंस देखिए, जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि कितना अच्छा डिविडेंड है। साल दर साल का डिविडेंड देखिए, 12 अगस्त 2021 को इसने 3.75 रुपीस का डिविडेंड दिया था। और यहाँ पे देखिए 2022 में इन्होंने 5 रुपीस का डिविडेंड दिया था, 2023 में 3.75 का, 2024 में 2 रुपीस का, 2024 में ही 4.50 का और 2024 में इनका एक बोर्ड मीटिंग सेटअप है। तो यहाँ पे डिविडेंड अच्छा दे रही है कंपनी, तकरीबन 4.5 रुपए का डिविडेंड इसने दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में। ये हमारा प्रथम प्रयास है इस चैनल को, इस कंटेंट को लेके आगे जाने के लिए।
आपका साथ, आपका सहयोग हमें चाहिए ताकि हम इस चैनल को ग्रो कर सकें और खूब सारा कंटेंट और खूब सारी कंपनियों का एनालिसिस लेके आ सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं आप कमेंट करने के लिए। अगर कोई और टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसको आप देखना चाहते हैं हमारे वीडियो में, या फिर किसी और कंपनी के बारे में आप एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो फील फ्री करिए इस कमेंट बॉक्स को कमेंट करने के लिए और हमें बताने के लिए। हमारी कोशिश होगी कि रोज़ हम 2 से 3 स्टॉक्स लेके आएंगे ताकि छोटे छोटे टाइम इंटरवल में आपको स्टॉक्स मिलते रहेंगे और आप उनको देख सकें और फिर एनालिसिस कर सकें कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और ये चैनल है मार्केट मंत्रा विद रवि।